देखिए, इतना बड़ा घोटाला है, हज़ारों करोड़ का घोटाला है कि कायदे से इसमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिहाड़ जेल में रहना चाहिए। और ये चुनावी बॉन्ड अलग-अलग मूल्यों के रहेंगे। जैसे कम से कम जो मूल्य था वो 1000 रुपए का चुनावी बॉन्ड, फिर ऐसे ही 1 लाख रुपए का चुनावी बॉन्ड, 1 करोड़ रुपए तक का चुनावी बॉन्ड। यानी सूचना के अधिकार से इसको मुक्त रखा गया था। मतलब देश का कोई भी नागरिक इसके बारे में सवाल नहीं कर सकता था। इसी से पता चलता है कि सरकार की नीयत पहले दिन से फरवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मतलब योजना को अवैध घोषित कर दिया कि गैर कानूनी। ये घोटाले के सूत्रधार हैं, किंग पिन है, और इसमें ईडी का भी जमकर दुरुपयोग किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। देश भर में एक बड़ा मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा है। जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी कार्रवाई हुई तो उनकी पार्टी के तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत 55 करोड़ जो भारतीय जनता पार्टी को दिए गए, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, इस पर क्या कुछ कहें? देखिए, इतना बड़ा घोटाला है, हज़ारों करोड़ का घोटाला है कि कायदे से इसमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिहाड़ जेल में रहना चाहिए, कायदे से। अब मैं दर्शकों को बताता हूँ शुरू से। देखिए, ये योजना सन 2018 में शुरू हुई थी, जब अरुण जेटली वित्त मंत्री थे इस देश के, और उसमें कहा गया था कि स्टेट बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करेगा, और ये चुनावी बॉन्ड अलग अलग मूल्यों के रहेंगे। जैसे कम से कम जो मूल्य था वो 1000 रुपए का चुनावी बॉन्ड, फिर ऐसे ही 1 लाख रुपए का चुनावी बॉन्ड, 1 करोड़ रुपए तक का चुनावी बॉन्ड था। और व्यवस्था ये थी कि यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्थान किसी पार्टी को चुनावी चंदा देना चाहता है तो वो चुनावी बॉन्ड खरीदकर चुनाव उस पार्टी को दे सकता है। वो पार्टी इसको भजा लेगी, भुना लेगी। और देखिए, इसमें 15 दिन के अंदर उसको भजाना था। अब देखिए, इसमें खेल क्या किया गया था। सरकार की मंशा पहले दिन से खराब थी। सरकार ने इसको RTI से बाहर रखा था, यानी सूचना के अधिकार से इसको मुक्त रखा गया था। मतलब देश का कोई भी नागरिक इसके बारे में सवाल नहीं कर सकता था। इसी से पता चलता है कि सरकार की नीयत पहले दिन से खराब थी। इसलिए जानबूझ के पारदर्शिता को बिल्कुल बंद कर दिया गया था। सब काम गुपचुप तरीके से हो रहा था। उसके बाद एक संस्था है ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ADR ने जनहित याचिका की सुप्रीम कोर्ट में और कहा सुप्रीम कोर्ट को कि ये बिल्कुल गैर कानूनी हो रहा है, इसका आप खुलासा कराइए। ADR की तरफ से जो प्रशांत भूषण है, बहुत बड़े वकील है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने मुकदमा लड़ा और फरवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मतलब योजना को अवैध घोषित कर दिया कि गैर कानूनी है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से कहा कि आप सारी जो विवरणी है, आपकी सारे डिटेल्स आप चुनाव आयोग को उपलब्ध कराएं, और चुनाव आयोग को कहा कि आप उसको अपने वेबसाइट पर डाल दें, जिससे हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक एक क्लिक में उसको देख सके। अब जाहिर है कि जब मोदी की पोल खुल रही थी तो स्टेट बैंक पर भी राजनीतिक दबाव पड़ा। स्टेट बैंक ने अर्जी दी कि नहीं मिलॉर्ड, हम लोग को 30 जून तक का समय दिया सा है। मतलब मंशा ये थी कि लोकसभा चुनाव भी इससे निकाल देना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्टेट बैंक की चाल समझ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाम 5 बजे कल आप लाइए, नहीं तो आप पर अवमानना का वाद चलेगा। मतलब ऐसा माहौल बन गया कि स्टेट बैंक के चेयरमैन जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट में, अवमानना में जेल जा सकते थे। उसके बाद घबरा के सुप्रीम कोर्ट ने सारी जानकारियाँ दी। उसमें भी देखिए क्या खेल हुआ कि हर चुनावी बॉन्ड के अंदर में एक यूनिक नंबर रहता है जो साधारण आंखों से नहीं दिखा सकता है। वो सिर्फ एक खास तरह की किरण होती है जिसको अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, हिंदी में परा बैगनी कहते हैं, UV रेज, परा बैगनी किरणों से ही दिखा सकता है। वो एक महिला पत्रकार है, बहुत बहादुरी का काम उसने किया, पूनम अग्रवाल नाम है। उसने इस बात का पता लगाया और उसने अमेजन से एक छोटा सा टॉर्च मंगा लिया अल्ट्रा वायलेट वाला, उसको मार के उसने यूनिक नंबर भी खोज निकाला। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी तो अभी 21 तारीख जो बीती है उसमें स्टेट बैंक ने सारे यूनिक नंबर्स भी दे दिए। अब देखिए, ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसमें नरेंद्र मोदी पूरे घोटाले के सूत्रधार हैं, किंग पिन है, और इसमें ईडी का भी जमकर दुरुपयोग किया गया है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा औद्योगिक घराना है और मोदी को उससे पैसे वसूलने हैं तो मोदी पहले उसके यहाँ ईडी का छापा मरवा देते थे। छापा मरवा के उसके पैसे सीज करवा देते थे, अकाउंट फ्रीज करवा देते थे, उस पर केस लाद देते थे। अब जब वो हाहाकार मचता था तो वो आके इनको 100 करोड़ 200 करोड़ जो कहते हैं ना 300 करोड़ का ये देता था, और तब ईडी मामला बंद करती थी। अब ये जो लिस्ट आई है इसमें सबसे बड़ा जो मतलब डोनेशन चुनावी बॉन्ड दिया है वो इंडिया का लॉटरी किंग कहा जाता है, उसका नाम है ऑगस्टस मार्टिन, है ना। तो उस मार्टिन ने सेंटियागो मार्टिन नाम है। इसको लॉटरी किंग कहा जाता है इंडिया का। सेंटियागो मार्टिन ने हज़ारों करोड़ का मतलब
चुनावी बॉन्ड खरीद के दिए। और कुछ साल पहले ईडी ने बाकायदा रेड की थी और उसके कई सौ करोड़ रुपए सीज कर लिए थे। तो मतलब बिल्कुल इसको विशुद्ध भाषा बिहार में जिसको कहते हैं ना रंगदारी, ये बिल्कुल समझिए कि आसान भाषा में समझे तो नरेंद्र मोदी जी औद्योगिक घराने से रंगदारी वसूल रहे थे। और इसलिए आजकल तो सोशल मीडिया पर मोदी का नाम लोगों ने वसूली भाई रख दिया है। जैसे बम्बई में गुंडे मवाली होते हैं ना, चाकू दिखा के पिस्तौल दिखा के दुकानदारों से वसूलते रहते हैं रंगदारी, तो नरेंद्र मोदी को लोग कहते हैं कि नेशनल लेवल के वसूली भाई हैं। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है और लगातार इसकी परत पर परत खुल रही है। वो तो हम लोग चंद्रचूड़ साहब का हम लोग को आभारी होना चाहिए, चीफ जस्टिस का, जिनकी वजह से इसकी मतलब परतें खुली। नहीं तो मोदी जी तो वही डायलॉग मारते रहते कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वगैरह वगैरह चलता रहता। जी अमिताभ दास जी, दिल्ली की बात करें, अरविंद केजरीवाल के ऊपर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लग रहा है। वहां पर भी जो अरविंदो फार्मा कंपनी जो है उसने 55 करोड़ रुपए अब तक भारतीय जनता पार्टी को दिए। किए क्या कुछ? बिल्कुल, और वो गवाह है, और वो इस मामले में सरकारी गवाह है केजरीवाल के खिलाफ। देख रहे हैं ना कितना बड़ा गेम हो रहा है। इसी को कहते हैं नंगा नाच। ये सिर्फ नाच नहीं तो नंगा नाच है। मतलब भाई आप ये कीजिए, इतना करोड़ का चुनावी बॉन्ड दीजिए, हम आपको सरकारी गवाह बना देंगे, हम एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी को, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेज देंगे। क्या मजाक है। और ऐसा आप उस पूरी लिस्ट को देखिएगा, उसमें मैं बता रहा हूँ कि एक लॉटरी किंग के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा चुनावी बॉन्ड देने वाली कंपनी है मेघा इंजीनियरिंग। ये हैदराबाद में इसका मुख्यालय है, कोई रेड्डी साहब चलाते हैं। इसने भी सरकार को कई सौ करोड़ के चुनावी बॉन्ड दिए खरीद के। सरकार को क्या, भाजपा को दिए, ये तो राजनीतिक दलों का चंदा है। और बदले में सरकार ने उसको 14,000 करोड़ रुपए के काम दिए, ठेके दिए। अब बताइए, इसको घूसखोरी नहीं कहिए तो क्या कहिए, है ना। मतलब आपको इतने के ठेके लेने हैं तो आप इतना ज़्यादा दीजिए। और तो गडकरी साहब है, हमारे पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी, बाकायदा उन्होंने संसद में ऑन रिकॉर्ड तारीफ की थी मेगा इंजीनियरिंग की, कि बहुत बढ़िया फर्म है। अब पता चल रहा है कि आपने क्यों उसकी तारीफ की थी। तो एक बहुत बड़ा घोटाला है चुनावी बॉन्ड घोटाला। और इसकी जैसे जैसे परत खुलती जाएगी वैसे वैसे ये सारे जो राम भक्त हैं, सारे भाजपाई हैं, वो दंगा होते चले जाएंगे। किस तरह से बिल्कुल घूसखोरी को इन्होंने एकदम इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया और चुनावी बॉन्ड के द्वारा हज़ारों करोड़ रुपए अपने खजाने में भरे हैं। और ये उस प्रधानमंत्री का काम है जो कहता है कि हम तो फकीर हैं, हम तो झोला उठा के चल देंगे। जी अमिताभ दास जी, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को बॉन्ड मिले हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की भी पार्टियों को बॉन्ड के पैसे गए हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये पूरे का पूरा जो प्रणाली है, व्यवस्था है, ये पूरी ही चौपट? नहीं नहीं, सही बात है। और मुझे क्या, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी मतलब इस प्रणाली को ही रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़े कहा कि भाजपा को चुनावी बॉन्ड देना बंद कीजिए, बाकी को देते रहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी योजना को ही रद्दी के टोकरे में फेंक दिया। और बात सही है, यदि जो बेईमानी है तो सबके लिए बेईमानी है, चाहे सत्ताधारी हो या विपक्ष हो। लेकिन इसमें जो बड़ा हिस्सा, चूंकि अभी भाजपा केंद्र में सरकार में है और भाजपा सरकार के समय ही योजना शुरू हुई 2018 में, तो बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो भाजपा को मिला है। बाकी पार्टियों का आप उसमें देखिएगा शेयर तो बहुत थोड़ा थोड़ा। भाजपा के पास दिलचस्प बात है, सबसे ज़्यादा तृणमूल कांग्रेस को चुनावी बॉन्ड मिला है, जो कि एक क्षत्रिय पार्टी है। और कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है वो तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है चुनावी बॉन्ड के मामले में। तो जो भी हो, ये बहुत बड़ा घोटाला है। और ये घोटाला यदि अमेरिका में हुआ रहता या किसी यूरोपीय देश में हुआ रहता तब तक तो वहाँ सरकार गिर गई रहती। लेकिन यहाँ तो हिंदुस्तान है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, लोग मगन हैं, है ना, मगन हैं लोग। अपना सिलेंडर खरीद रहे हैं, 1200 में मगन है। पूरा देश देखिएगा 1 साल बाद राम मंदिर के आगे बैठ के भीख मांगेगा। चलिए, तो साफ बात कहीं ना कहीं पूरी प्रणाली ही गलत है। जिस तरीके से एडीआर की तरफ से आवाज़ उठाई गई और फिर उसके बाद अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये पूरी की पूरी चीज़ें जो हैं, किसने कितना पैसा लिया, किसने किसको दिया, ये सब अब चुनाव जो है कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर अब उपलब्ध है। और धीरे धीरे ये सारी बातें खुल रही हैं। 2018 में ये मामला आया और फिर उसके बाद से लगातार इसको गोपनीय रखने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके आशीर्वाद से देश ने एक बार फिर से इस बेकार की प्रणाली को उखाड़ करके फेंका है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, कहीं ना कहीं सब इसमें सम्मिलित थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अब बखिया कहीं ना कहीं साफ उखड़ी है। बाकी क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।